कई जगह पेड़ पूरी तरह से डूबे हुए और खेतों में 10-10 किलोमीटर तक केवल पानी पानी दिखाई देता है, क्योंकि जितनी अपार जल राशि नर्मदा जी में है उसके कारण बाकी सारी नदियां रुक गई और उनका पानी पीछे फैलता हुआ चला गया। और ऐसे दोनों तरफ सैकड़ों गांव हैं, दर्जनों है ही, लेकिन हम पूरे इलाके में तो नहीं जा पाए। ये स्थिति 5-6 जिले में बहुत भयावह है। अभी राहत की बात यह है कि पानी अब धीरे धीरे कम हो रहा है और कैचमेंट एरिया में भी नर्मदा जी की अब बारिश की तीव्रता नहीं है। लेकिन इस स्थिति में आप कल्पना करें, कल सवेरे से हम लोग लगे थे, रात भर मैं, सीएस, मेरे पीएस, डीजीपी, बाकी टीम रात भर नहीं सोई, क्योंकि हमारी चिंता थी। ऐसे गांव से फोन आ रहे थे, मर जाएंगे, बचाओ। तो रात को भी वोटों से निकालने का भी साहसिक प्रयास किया गया। रात को 2:30 बजे एक नरेला नाम के गांव से 5 लोग निकाले गए, रात के 2:30 बजे, सवेरे सवेरे। जितनी हिम्मत हो सकती थी लोगों में, एनडीआरएफ, विशेषकर मैं एसडीआरएफ की भी तारीफ करूंगा, होमगार्ड के जवान, हमारा जिला प्रशासन भी, हमारे कमिश्नर्स, हमारे कलेक्टर्स, तहसीलदार, एसपी, टीआई, सबके सब जनता के साथ जुटे रहे। और हमने भी पूरी रात बैठकर मॉनिटरिंग की। उसका परिणाम है कितनी भयावह त्रासदी में, एक तो हम ढाढ़स बंधाते रहे फोन पे, दर्जनों गांव मैंने खुद बात की जहां ज्यादा पानी भर रहा था कि बिल्कुल चिंता मत करो, जिंदा बचाएंगे। और रात में ही कई लोग रेस्क्यू किए गए। तो कमिश्नर और आईजी भोपाल, वो 2 किलोमीटर दूर पानी में बोट में बैठ के गए। तो प्रशासन ने भी जी जान लगाई पूरी। रात भर बात करते रहे। कहीं देवगांव में लोग छतों में बैठे तो उनसे मैं बात करता था कि चिंता मत करो, कोई भौती में है, अलग अलग जगह। हमने आर्मी बुलाई, एनडीआरएफ की टीमें बुलाई, एयरफोर्स से संपर्क किया। तो कल भी हेलीकॉप्टर्स आ रहे थे, बैड वेदर के कारण लौटना पड़ा, लेकिन कल भी रेस्क्यू किया था छिंदवाड़ा जिले से, कल बालाघाट जिले से भी। आज सवेरे ही रेस्क्यू शुरू हो गया था, जैसी एयरलिफ्ट करने का काम। और हमने लगभग 267 लोग एयरलिफ्ट किए, मतलब वायुसेना के हेलीकॉप्टर से निकाले गए। और उनको एयरलिफ्ट कराने के अलावा अब तक लगभग 454 गांवों से, ये 7000 तो सवेरे का आंकड़ा है, अब कितना, 11,000 लोग निकाले अलग अलग जगह। 170 राहत शिविरों में उनको ठहराया। आप सोचिए, अगर सेना की कंपनी, एनडीआरएफ की टीम, एयरफोर्स, एसडीआरएफ, पुलिस, होमगार्ड, हेलीकॉप्टर्स, नाव, ये सब इतने युद्ध स्तर पर हम ना करते तो लोग ऐसे फंसे हुए थे कि छोटी मोटी नाव में भी निकलने की कोशिश करते हो, और उसमें पूरी संभावना डूबने की, जान जाने की थी। लेकिन हमारी भी जिद थी कि लोगों को सुरक्षित निकालेंगे, जान नहीं जाने देंगे। इसलिए एक संतोष मुझे इस बात का है कि लोगों की जिंदगी बचा पाने में हम लोग सफल रहे। एयरफोर्स को, आर्मी को, एनडीआरएफ की टीम को, एसडीआरएफ को, होमगार्ड्स को, पुलिस के मित्रों को, राजस्व के अमले को, हमारे अधिकारियों को, और समाज सेवी और हिम्मती नौजवान जो अलग अलग गांवों से प्रयास कर रहे थे बचाने का लोगों को, उन सबको धन्यवाद देता हूं।
अब ये पानी उतरने में समय लगेगा, लेकिन अब मेरी चिंता दूसरी है। ये पानी उतरने के साथ, क्योंकि अभी लोग राहत शिविर में रहेंगे, हम सबको संबंधित विभाग मैंने बुलाए हैं। अलग अलग विभागों की जवाबदारी है। कौन विभाग क्या करेगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन पहला काम इन जिलों में बनाए गए राहत शिविरों में भोजन, पीने का पानी, दवाइयां, बिजली, साफ सफाई आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करनी पड़ेगी। ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग का बहुत बड़ा रोल रहेगा। शहरी क्षेत्रों में अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा रोल रहेगा। रिलीफ कमिश्नर भी यहां बैठे हैं, सीएसपी हैं। इन कार्यों के लिए जिले से अगर मांग प्राप्त होती है तो राज्य स्तर से आवश्यक सहयोग तत्काल दिया जाए। राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम 1079 और डायल 100 अभी भी 24 घंटे काम करें, क्योंकि कई गांव में आज भी पानी भरा हुआ है, अभी उतरने में देर लगे और लोग सहायता मांगे तो काल को रिस्पांस करें और तत्काल समस्या का समाधान करें। बाढ़ का प्रभाव खत्म होते या कम होते ही डेंगू, हैजा, मलेरिया, डायरिया जैसी संक्रामक बीमारियां फैलने का भय बना रहता है। इसलिए सुनिश्चित करना कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में साफ सफाई मस्त है। नहीं तो बदबू, गंदगी, सड़न, फसलें भी सड़ेंगी, कई और तरह की चीजें सड़ेंगी, अनाज सड़ेगा, वो बदबू मारेगा। तो ये साफ सफाई, दवाइयों के छिड़काव, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति। अब सारे हमारे पानी के स्रोत सिवाय हैंडपंप के सब प्रदूषित हो गए, कुआं हुआ तो सब भर गए। उससे गंदा पानी बीमारियां पैदा कर देगा। जो शुद्ध पेयजल और दवाइयों की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। पीएचई विभाग को भी बुलाया है और स्वास्थ्य विभाग भी है, वो ये सुनिश्चित कर ले। और जिन क्षेत्रों में बाढ़ नहीं है वहां के निकायों के या ग्रामीण क्षेत्रों के भी हमारे संसाधनों का अस्थायी तौर पर समीपस्थ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में साफ सफाई में उपयोग किया जाए। मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा घर घर में जागरूकता अभियान चलाया जाए। प्रत्येक ग्राम में दवाओं के डिपो होल्डर्स के पास सामान दवाइयों का पूरा स्टॉक रखा जाना सुनिश्चित करें। अब मैंने पहले ही कहा पेयजल बड़ी चुनौती है, कुएं भी डूबे, हैंडपंप भी डूबे। इन स्रोतों में ब्लीचिंग पाउडर तथा अन्य दवाओं का तत्काल उपयोग करना पड़ेगा। और कैसे अधिकतम हैंडपंप का पानी फिर भी एक सीमा तक शुद्ध होगा तो उसका उपयोग ज्यादा करें। नगरीय क्षेत्रों में और सड़कों पर भी नालों में गाद, गंदगी, सड़न फैलाने वाली चीजें भर गई है। सड़क पर भी मिट्टी जमने से दुर्घटना की आशंकाएं बढ़ जाती है, विशेषकर टू व्हीलर फिसलती है। और इसलिए मुझे लगता है अतिरिक्त संसाधन लगाकर नालों और सड़कों की सफाई हमको युद्ध स्तर पर करवाना पड़ेगा। जहां मृत जानवर पड़े हों, क्योंकि वो सड़न, बदबू और बीमारियां फैलाएंगे, उनको उठवाने की तुरंत व्यवस्था करनी पड़ेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत के माध्यम से गलियों से कीचड़ की निकासी की व्यवस्था करनी पड़ेगी।
क्योंकि हर जगह कीचड़ ही कीचड़ जम जाएगी। इसलिए हमें अतिवृष्टि और बाढ़ की स्थिति से निपटने के काम को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए भोपाल से सभी आवश्यक संसाधन और राहत चौपाल तक पहुंचाना है। और इसलिए आप सब